हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है और आज कुल मिला के फिर से तैयार होके जा रहा हूँ भरमौर। और ना देखो मेरे साथ साथ वहाँ पे कोको भी तैयार हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक, बस आप बताओ। तो यार बढ़िया। यार मैं सही बताऊँ दोस्तों तो पिछले ना मतलब 7-8 दिनों से आप देख रहे हो कि धर्मशाला में हूँ। और भाई इस डॉगी को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को देखते ही ना ये देखो भौंकने लग जाता है। देखो, नहीं पुत्र नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, नहीं किया है कुछ भी। इसको ना तो मैंने मारा है, कुछ नहीं, बस मैं कोको को लेके जाता हूँ 1-2 दिन घुमाने तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो अब मेन बात पे आते हैं। तो देखो यार, मैं धर्मशाला आया हुआ था दोस्तों, खाली इसके लिए नहीं कि यहाँ पे मैं घूमूं फिरूं। मेरा इसके पीछे मेन मकसद भी था। एक तो सबसे पहले जॉब के लिए बोल रहे थे, मतलब क्योंकि आपको पता है ना यूट्यूब चैनल की हालत डे पर डे जो होती जा रही है, उसको देख के मुझे यही लग रहा था कि भाई क्यों ना कहीं जॉब कर लूँ। तो ऐसे में एक ट्रैवल एजेंसी थी जहाँ पे कि मुझे इंटरव्यू देना था और वहाँ पे मेरी जॉब ये रहने वाली थी, अकॉर्डिंग जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि उनको ना मेरे को कहीं ट्रैवल करने भेजना था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अदर स्टेट में भेज दिया तो मुझे उनके पेज के लिए भी वीडियोस बनानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में ट्रैवल भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना आज की डेट में ट्रैवल करना कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। तो मैंने कहा साथ में ट्रैवल भी हो जाएगा, साथ में वीडियोस भी बन जाएगी और घूमना फिरना भी सब काम हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि नीति को हमेशा वो मजबूर नहीं होता, नीति को हमेशा वो नहीं स्वीकार होता जो आपको चाहिए होता है। तो जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे, मैंने एक दिन धर्मशाला से यहाँ आने में लग जाता है, दूसरे दिन इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मतलब कर सकते हैं जॉब यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, वो बोल रहे हैं कि आपको 20 दिन ऑफिस ज्वाइन करना होगा, उसके बाद में 10 दिन हम आपका ट्रैवल करवा देंगे ऑल ओवर इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर भी। तो यार मेरे को ना ये चीज़ फिर कहीं ना कहीं सही नहीं लगी, क्योंकि अगर 20 दिन मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ, मान के चलो ऑफिस ही जाता हूँ, तो ऐसे में फिर व्लॉगिंग नहीं हो पाती, या फिर तो काम कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कि मेरी जॉब कुछ इस तरह की हो कि यहाँ से वहाँ घूमना हो, यहाँ से वहाँ जाना हो, तब तो पॉसिबल है। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने उनको बोल के भी देखा, मैंने कहा यार ऑफिस वर्क तो नहीं कर पाऊँगा, पर अगर आप देखो घूमने फिरने का देना चाहते हो तो दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था, मैंने कहा चलो अब जॉब तो कर नहीं सकते। फिर मैं आपको पता है यहाँ से वहाँ घूमने चला गया, जैसे कि करेरी लेक गया था, तो 2 दिन जाने में लगे, एक दिन तीसरे दिन वहाँ से वापस आए, उस दिन व्लॉग वगैरह एडिट किया, चौथे दिन कुल मिला के उसको पोस्ट कर सका। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना कि जब कंटेंट बना रहे हैं, जैसे करेरी लेक गया, यहाँ पे माता के टेंपल में गया, कुछ यूनिक जगह आइडेंटिटी की, तो लोग ना यूनिक जगह दिखाई, तो लोग ना भाई उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब आप देखो तो व्यूज़ जो है वो इतने ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बस लोगों का एक ही चीज़ होता है कि भाई तू घर चले जा, तू घर में ही अपने गांव की वीडियोस बना, वही हमें देखने में अच्छी लगती हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जिस काम के लिए मैं आया था धर्मशाला, वो एक्चुअल में थी मैरिज और जॉब और घूमना फिरना। तो अब देखो घूम फिर के तो देख लिया, ऐसे में मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं आ रहे पर घूम के भी, क्योंकि लोग वो कंटेंट देखना ही नहीं चाहते। और ऊपर से जॉब के लिए देखा तो जॉब में स्टक हो रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि वापस घर ही चला जाता हूँ और कुछ दिनों के बाद जो है ना वापस मुड़ के यहाँ पे आता हूँ, ताकि फिर कुछ सोचता हूँ नया करने के लिए। फ़िलहाल प्लान बन रहा था कुंभ मेले को जाने का, पर वो भी यार कहीं ना ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मैंने एक ही चीज़ देखी है कि ऑडियंस ना पता नहीं बस ब्लॉग ही चाहती है, शायद से वो ब्लॉग डेली चाहती है या फिर एक रूटीन में चाहती है। मतलब इस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें नया क्या दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने अक्सर कमेंट बॉक्स में ही देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कुछ नया करो, कुछ यूनिक करो। तो यार नया यूनिक क्या किया जा सकता है, अब प्रैंक तो नहीं कर सकते ना, ऐसा ज़माना भी चला गया। तो मतलब कुल मिला के कन्फ्यूज़न ही है जी। और ऐसे मम्मी का फ़ोन आ रहा था, बोले घर आ जाओ, वहाँ पे वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है घर से निकलते ही। मैंने कहा ठीक है वापस घर आ जाता हूँ। तो आज बस सुबह सुबह पानी वगैरह नहाने को रखा है, तैयार हो रहा हूँ थोड़ी देर में। और दिन को तो क्योंकि यहाँ से जा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने कहा चलो नाइट बस में निकल जाते। ये देखो यहाँ पे पल्लू ने ना इसका क्या बना दिया हुआ है, कोको
पूरी चुटिया वगैरह करके। और इसकी ना दोस्तों अगर आप लोगों को बताया था वैसे लोगों को क्या जो इसकी आंख निकालनी पड़ी थी, मैं बताया था वो दूसरे वाले चैनल पे डाला था, लोगों ने इतना देखा नहीं है ना, आपको पता नहीं होगा शायद से कि इसको ना एक बहुत ज़्यादा सीरियस वाली प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी ये वाली जो आई है वो पूरी ही दोस्तों ख़राब हो गई थी, जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गई भाई, बहुत पंगा डलवाया। और आज की डेट में देखो कोको की एक आई है ही नहीं भाई, आप देखेंगे ना एक आंख वाला हो गया है। और इस वाली आंख के जो ऊपर ना काफ़ी लंबे टाइम पहले ही ऑपरेशन वगैरह कर दिया है डॉक्टर ने, तो अब ये दिखाई नहीं देती। और ये जनाब मुझे छोड़ने के लिए आ रखे हैं, जब भी विदाई देनी होती है तो, है ना। क्योंकि पल्लू के रूम से यार यहाँ से ना वो धर्मशाला आपको पता है दूर है दोस्तों, और बसें बड़ी ऑपोजिट टाइम की निकलती है। या तो सुबह सुबह आप 7:30 बजे बस ले लो, और उसमें गर्मियों का टाइम होता है तो शाम के टाइम आप भरमौर पहुँच जाते हो, या फिर आप रात के टाइम पे ही बस लो और अर्ली मॉर्निंग भरमौर पहुँच जाओ। इतना टाइम यहाँ से लग जाता है, तो मैंने कहा रात वाली बस में ही जाता हूँ, थोड़े कपड़े वगैरह ज़्यादा लगा लूँगा। तो चलो अब फटाफट नहा लेता हूँ। पता है जब से इसका ऑपरेशन हुआ ना कोको, यहाँ देखो, ये देखो, ये ना भाई ट्रिमर को देख के ना मतलब इसकी ऐसे हालत पतली हो जाती है। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ पुत्र, आ जाओ आ जाओ। ऑन हो नहीं रहा अभी। लो हम भी हो गए जी तैयार दोस्तों, फाइनली नहा लिया हूँ और साथ में तैयार भी हो गया हूँ। मैंने कहा एडवांस में ही तैयार हो जाता हूँ। और नहाते नहाते भाई वही सोच रहा था मैं कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान जब एक साइड होता है, मान के चलो उसे जॉब करनी है, उसे ऑनलाइन काम नहीं करना, तो वो एक कश्ती पे सवार होता है। अब मेरा ऐसा है कि मैं सोचता हूँ यार ऑनलाइन कब से कर रहा हूँ, पता है ब्लॉगिंग वगैरह आप देखते हो, मैं सोचता हूँ इसको भी छोड़ दूंगा तो भी बेवकूफ़ी वाला काम होगा, सीधे जॉब में चला जाऊंगा, तो है ना। अब क्या है कि कर मैं एक चीज़ सकता हूँ बहुत परफेक्ट तरीके से। अब दो को कोई इंसान बोलते हैं ना कि भैया यूट्यूब भी साथ साथ में कर लो, तो देखो यार उस टाइप की कोई जॉब हो ना, जैसे मान के चलो जिसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो, घूमने फिरने की जॉब हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, तब तो ठीक है। वरना एक जगह स्टक होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप फिर उसमें व्लॉग बना पाओ या ना बना पाओ। और दूसरा घूम फिर के भी देख लिया है तो उसमें भी कोई खास प्रॉफिट है नहीं। तो अब ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह का कंटेंट है लोगों को दूंगा, चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर सिंपल सी बात है यार, आज की डेट में बहुत से कंटेंट क्रिएटर हो चुके हैं ऑलरेडी, और हम नहीं बनाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक न एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल थोड़े दिनों के बाद वापस भी आना है, और आप लोग भी अपनी सलाह जो है वो दे दिया करो कमेंट बॉक्स में कि यार क्या करना चाहिए, और सही बोल रहा होता हूँ मैं या नहीं, क्या यूट्यूब छोड़ देना चाहिए और कहीं फोकस करना चाहिए जॉब वगैरह की तरफ, या फिर इसी पे कुछ नया तो ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, जैसे कि डेली व्लॉग्स हो गए, फिर अरे परे गाँव को एक्सप्लोर करना, कुछ वैसी चीज़ें। आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग में तो ये आइडियाज़ आते हैं। पल्लू ने दोस्तों यहाँ पे मेरे कपड़े कर दिए वैसे के वैसे पैक, जैसे मैं लेके आया था। थोड़े रहने तो मैं वापस फिर से आऊँगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी ना मैंने आपको एक चीज़ बोली कि वो शादी वाला जो है ना दोस्तों वो रद्द नहीं हुआ है, मतलब मासी के लड़के की शादी भी है, और भी यहाँ पे 2-3 शादियाँ हैं आसपास में, जिनके लिए कि वापस मेरे को आना पड़ेगा। पर अभी टाइम है 15 से 20 दिन का, तो मैंने कहा उतना टाइम यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अभी चलो सारा सामान पैक हो चुका है, और पल्लू लास्ट टाइम बोल रही थी कुछ खिला दो, और भाई उसको तो मैंने खिला दिया। अब उसकी मस्ती देखो क्या हो रही है, वो पैडागिरी उसने पूरी खा ली है, अब ऐसे लेट रहा है। तो पल्लू के लिए मोमोज मंगाए, साथ में ना मासी की लड़की भी आ रही होगी यहाँ पे, और पल्लू के साथ तो वो हो जाएगी, है ना यहाँ पे। चलो फिर ठीक है। बस जाने से पहले एक चीज़ रह गई थी, अगर नाइट ट्रैवल करना है तो आपको पता है भरमौर है भाई, ऐसे में ना देखो अंदर पे 1, 2 और 3 जगह से कपड़े पहन लेते हैं, और ऊपर से एक हुड्डी हो जाएगी तो फिर ठंड नहीं लगती है। और हीरोपंती दिखाने गए तो भाई ऐसे में तो फिर आपको पता है नुकसान हो सकता है। तो लो जी, यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज पहुँच चुके, और साथ में चटनी। तो चलो तेरी पार्टी भी होगी। और ये गया था भाई लेने के लिए। वो तेरी इसको बिस्तर में चढ़ना मत सिखाओ कम से कम, इतना तो नहीं आता खाने के लिए। वो अभी पता नहीं सोच रहे क्या लेके आए मेरे को। कोको साथ में ही सोता होगा मुझे लग रहा है। हाँ होते तो बड़े नकचिड़े हैं ना, वैसा ही है। कोको बेटा आंख चली गई, पर अभी तक शरारतें नहीं गई तेरी। तो चलो जी अब खाते हैं गर्मा गर्म मोमोज। यहाँ पे अच्छी बात यह है धर्मशाला में कि तिरचन लोग बहुत रहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में पूरे मोमोज जो होते हैं वो तिरती स्टाइल में बने होते हैं, जिसको खा के भाई
मज़ा आ जाता है। क्या बात है। तो ठीक है जी, अभी टाइम दोस्तों आप देख सकते हैं शाम का हो चुका है और सूर्य देवता यहाँ पे डूबने की कगार पे हैं। ठीक है, बाय बाय। चलो फिर, चलो चलंगू। तो अब मैं भी दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ घर जाके। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी राय देना जरूर भूलना मत। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपका समय शोभो, टेक केयर।